चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखित। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। 11। जब वियोग अनिवार्य ही है तो ये कैसे हो सकता है कि संबंधियों से वियोग न हो। 12। आदमी के मरने पर उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी तो बहुत होते हैं, किंतु उसके पुण्य का उत्तराधिकारी मिलना कठिन है, शायद होता ही नहीं। 13। राजा मेरे पिता की देखभाल करनी होगी। हो सकता है कि वह कहे कि मैंने अनुपयुक्त समय पर गृह त्याग किया है, किंतु धर्म करने के लिए कोई भी समय अनुपयुक्त नहीं होता है। 14। मित्र, मेरे पिता को इन और ऐसे ही शब्दों से समझाना, ऐसा प्रयास करना कि उसे मेरी याद भी बनी न रहे। 15। हाँ, मेरी माँ से भी कहना कि मैं उसके स्नेह के अयोग्य सिद्ध हुआ। उसका वात्सल्य वचनातीत था। 16। इन शब्दों को सुना तो छन ने भावावेश से संधे कंठ से हाथ जोड़कर कहा। 17। स्वामी, ये देखकर कि आप अपने संबंधियों को वियोग दुख देकर जा रहे हैं, मेरा हृदय ऐसे बैठा जा रहा है जैसे दलदल में फंसा हुआ हाथी। 18। आपका ऐसा निर्णय किसकी आंखों से अश्रुधारा न बहाएगा, चाहे उसका हृदय लौह निर्मित ही क्यों न हो। स्नेह सिक्त हृदय का तो कहना ही क्या। 19। कहाँ तो ये प्रासाद में रहने योग्य कोमलांग और कहाँ वह तीक्ष्ण कुशाग्रास से ढकी हुई पृथ्वी। 20। हे कुमार, आपका ऐसा निर्णय जानकर मैं अब कपिलवस्तु के लोगों के लिए दुखदायक इस कंथिक घोड़े को वापस कैसे ले जा सकता हूँ। 21। निश्चय ही आप इस स्नेह सिक्त वृद्ध राजा को ऐसे ही छोड़कर नहीं जाएंगे जैसे कोई नास्तिक सद्धम को। 22। और अपनी उस मौसी को जिसने पाल पोसकर इतना बड़ा किया आप उसी तरह नहीं ही भूलेंगे, जैसे कोई कृतघ्न अपने उपकारी को भूल जाता है। 23। और अपनी उस भार्या को तो आप छोड़ेंगे ही नहीं, जो गुणवती है, जो श्रेष्ठ कुलोत्पन्न है, जो पतिव्रता है और जो एक बालक की माँ है। 24। और हे धर्म तथा यश की सर्वाधिक चिंता करने वाले, आप यशोधरा के उस पुत्र को तो उसी प्रकार छोड़ेंगे ही नहीं, जैसे कोई जुआरी अपनी यश छोड़ देता है। 25। स्वामिन, यदि आपने अपने राज्य और संबंधियों को त्याग देने का दृढ़ संकल्प ही कर लिया है तो आप मुझे तो छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि आप ही मेरे शरण स्थान हैं। 26। मैं आपको इस प्रकार जंगल में अकेला छोड़कर इस दग्ध हृदय के साथ नगर को वापस नहीं लौट सकता, सुनाऊंगा। 27। जब मैं अकेला वहां जाऊंगा तो राजा मुझे क्या कहेगा और मैं आपकी सहधर्मिणी को ही क्या शुभ संवाद। 28। और आपका जो ये कहना है कि मैं राजा को आपके अवगुण सुनाऊं ताकि उसका स्नेह कम हो जाए, तो यदि मैं तालू से सटी जिह्वा से निर्लज बनकर आपके अवगुण कहने का प्रयास भी करूं, तो उन पर कौन विश्वास करेगा। 29। जो दया मूर्ति है और जिसने सदा करुणा दिखाई है, यह उसके योग्य नहीं कि अपने स्नेह का परित्याग कर दे। मुझ पर दया करें, लौट चलें। 30। चना के ये दुख भरे शब्द सुनकर सिद्धार्थ गौतम ने बड़ी कोमलता से उत्तर दिया। 50। बुद्ध और उनका धम्म। 31। क्षण, मेरे वियोग से उत्पन्न होने वाले दुख का परित्याग करो। नाना जन्म ग्रहण करने वाले प्राणियों के लिए परस्पर का वियोग अनिवार्य है।